प्यारे विद्यार्थियों, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग हम पढ़ रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि को कहते हैं कि ऐसा कौन है जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया है, जिसने क्रोध आदि षड दुर्गुणों को जीत लिया है, जो शारीरिक कांति से संपन्न है, जो दूसरों से असूया नहीं करता है, दूसरों की निंदा नहीं करता है। वो कहता है एतुद श्रोतुम अहम इच्छामि, मैं इसको सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार के चारित्रिक सद्गुणों से संपन्न जो व्यक्ति है उसके विषय में मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। इस विषय में मुझे बहुत अधिक उत्सुकता है। हे महर्षि नारद, निश्चित रूप से आप इस प्रकार के सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को जानने में समर्थ हैं, तो आप मुझे इसके बारे में बताइए। तो आगे हैं, श्रुत्वा चेतत्रिकालज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयताम् इति चामन्त्रे प्रहष्टो वाक्यमब्रवीत्। श्रुत्वा चेतत्रिकालज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयताम् इति चामन्त्रे प्रहष्टो वाक्यमब्रवीत्। अन्वय है इसका, एतच्च वाल्मीकिः वचः श्रुत्वा त्रिलोकज्ञः नारदः आमन्त्र्य श्रूयताम् इति प्रहष्टः वाक्यम अब्रवीत्। एतच्च इस प्रकार वाल्मीकि के महर्षि वाल्मीकि के वचनों को श्रुत्वा सुन करके त्रिलोकज्ञ तीन लोकों के ज्ञाता अर्थात तीनों लोकों का उसे ज्ञान था, नारद महर्षि नारद मुनि ने आमंत्र्य मन ही मन में या ध्यान लगाकर आसन लगाकर श्रूयताम सुनिए, महर्षि वाल्मीकि से कह रहा है नारद मुनि कि सुनिए, इति इस प्रकार से प्रहष्ट अत्यंत प्रसन्न होकर खुश होकर वाक्य से वचन से अब्रवीत बोला। इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि के वचन सुनकर तीनों लोकों के ज्ञाता नारद मुनि ने ध्यान लगाकर और प्रसन्न होकर सुनिए इस प्रकार का वाक्य बोला। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा पूछी गई या बताई गई सभी बातों को महामुनि नारद ने मनोयोग से सुना। पृथ्वीलोक, आकाशलोक और स्वर्गलोक तीनों के ज्ञाता महर्षि नारद ने पहले तो ध्यान लगाया और उसके बाद प्रसन्न होकर सुनिए इस प्रकार के वाक्य वो बोले। इस प्रकार उन्होंने कहा। प्रस्तुत जो श्लोक है उसमें अनुष्टुप छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में त्रिलोकज्ञ त्रयाणाम लोकानाम समाहार इति त्रिलोकः और तम जानाति इति त्रिलोकः। श्रुत्वा जो पद है क्रियापद है, श्रु धातु और कत्वा प्रत्यय का योग है। श्रुत्वा अब्रवीत भ्रू धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। अगला श्लोक है, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। मुने इसका जो अन्वय है वो इस प्रकार है, हे मुने ये च बहवः गुणा त्वया कीर्तिता ते दुर्लभा एव अहम ते युक्तः नरः बुद्ध्वा वक्ष्यामि श्रूयताम्। ये बहवः दुर्लभः च गुणः एव त्वया कीर्तितः तैर्युक्तः नरः श्रूयताम् अहम बुद्ध्वा त्वां वक्ष्यामि। हे मुने, हे वाल्मीकि मुनि, ये संख्या में जो, ये यानी जो, बहवः बहुत सारे, दुर्लभ कठिनता से प्राप्त होने वाले,
गुणः सद्गुण आदि जो चारित्रिक गुण है, एव ही निश्चित रूप से त्वया तुम्हारे द्वारा कीर्तितः जो ये गुण है तुम्हारे द्वारा वर्णित किए गए हैं, तैर्युक्तः उनसे युक्त, उन सद्गुणों से संपन्न नरः मनुष्य को, मानव को, श्रूयताम सुनो, अहम मैं, बुद्ध्वा मानव को जानकर के, वक्ष्यामि बोलूँगा, मैं आपको कहूँगा। हे मुनि वाल्मीकि, जो बहुत सारे चारित्रिक सद्गुण आपके द्वारा वर्णित किए गए हैं वे बड़ी मुश्किल से ही प्राप्त होने वाले हैं, और मैं निश्चित रूप से उस प्रकार के सद्गुणों से संपन्न मनुष्य को जानकर आपके लिए कहने जा रहा हूँ, तो आप निश्चित होकर सुनिए। ऐसा नारद मुनि महर्षि वाल्मीकि से कहते हैं। महामुनि नारद महर्षि वाल्मीकि के द्वारा पूछे गए व्यक्ति के विषय में अब बताना प्रारंभ करने से पहले इस विषय की गंभीरता की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और कहना प्रारंभ करते हैं कि हे मुनि, आपके द्वारा जो चारित्रिक बहुत सारे गुणों का जो कथन किया गया है, जो बात कही गई है, एक साथ ही एक व्यक्ति में प्राप्त होना दुर्लभ है। अर्थात ये गुण एक व्यक्ति में, एक पुरुष में कठिनता से प्राप्त होंगे। फिर भी मैं मेरा प्रयास करता हूँ और मुझे जितने लोगों का ज्ञान है उनमें से, इन सद्गुणों में से अधिक धारण करने वाला जो मनुष्य हैं उसके बारे में विचार करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, देखता हूँ और फिर आपसे कहता हूँ। तो मेरी जो बातें हैं उनको आप ध्यान लगाकर सुनिए। इस श्लोक में व्याकरणात्मक टिप्पणी में वक्ष्याम्य अहम, वक्ष्यामि प्लस अहम, वक्ष्यामि जो है, वक्ष्यामि वच धातु लिट लकार और उत्तम पुरुष का एक वचन है, वक्ष्यामि कहूँगा। बुद्ध्वा बुद्ध धातु से कत्वा प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। श्लोक है इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी। महर्षि नारद कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं, इसका अन्वय है इक्ष्वाकुवंश प्रभवः नियतात्मा महावीर्यः द्युतिमान् धृतिमान् वशी जनैः श्रुतः रामो नाम। वो कहते हैं इक्ष्वाकुवंश प्रभवः, महाराजा इक्ष्वाकु के वंश में जन्म लेने वाले, नियतात्मा नियंत्रित अंतर आत्मा वाले, महावीर्य महान वीर, तेजस्वी वीर, पराक्रमी वीर, द्युतिमान कांतिमान या स्वाभाविक प्रकाश से प्रकाशित जो हैं, वो धृतिमान धैर्य को धारण करने वाले, धीरज रखने वाले, वशी जिसने अपनी इंद्रियों को वश में रख लिया है, जिसका अपनी इंद्रियों पर वश है। जनैः श्रुतः जनसाधारण के द्वारा जो सुना गया है, लोगों के द्वारा जो सुना गया है। रामो नाम जो राम का नाम है, ऐसा वो कहते हैं कि हे महाराज, इक्ष्वाकु के वंश में जन्म लेने वाले जो राम का नाम जनसाधारण के द्वारा, सर्वसाधारण के द्वारा सुना गया है, वे नियंत्रित अंतरात्मा वाले हैं, तेजस्वी महान वीर हैं, कांतिमान है, स्वाभाविक प्रकाश से प्रकाशित, धैर्य रखने वाले, इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले हैं। महर्षि नारद मुनि श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि को बताते हैं। इस श्लोक में वही अनुष्टुप छंद है और
द्युतिमान और धृतिमान जो दोनों जो पद हैं उनमें द्युति से मतु प्रत्यय और धृति से मतु प्रत्यय करने पर यहाँ पर दोनों प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनते हैं, द्युतिमान और धृतिमान। नियतात्मा जो शब्द है उसका विग्रह है नियतः आत्मा यस्य सः इति नियतात्मा, अर्थात जो मन बुद्धि और अहंकार से भरपूर अंतःकरण को अपने नियंत्रण में रखता है वह नियतात्मा कहलाता है। नियतात्मा जो व्यक्ति है उसमें चंचलता, घमंड, अस्थिरता इत्यादि दुर्गुण नहीं रहते हैं। और वसी है जो वंशम करोति इति वसी, जो अपने जो पंच ज्ञानेंद्रियां है और जो पंच कर्मेंद्रियां है उनको अपने वश में रखता है, वह वसी कहा जाता है। अर्थात इंद्रियों को वश में रखने वाले पुरुष को वसी कहा जाता है। अगला जो श्लोक है वो है बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रुर्निबर्हण विपुलांशो महाभाऊ कंबुग्रीवो महाहनु। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रुर्निबर्हण विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु। इस श्लोक में महामुनि नारद इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले श्री राम के चरित्र और व्यक्तित्व की के लक्षण है, जो गुण है, उनका वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि से इस प्रकार कहते हैं। इसका अन्वय है शह, वह बुद्धिमान है, उत्तम प्रकार की जो बुद्धि है उसके गुणों से संपन्न है, नीतिमान, नीतियों का पालन करने वाला है, वाग्मी, वक्ता है, वाग्मी श्रेष्ठ वाणी को बोलने वाले हैं, और श्रीमान सौंदर्यशाली हैं, ऐश्वर्य से संपन्न हैं, शत्रु निबर्हण, अपने शत्रुओं को निश्चित रूप से नष्ट कर देने वाले हैं, विपुलांशो, विशाल कंधों वाले हैं, बड़े बड़े कंधों वाले हैं, महाबाहु वो बहुत मोटी और लंबी भुजाओं वाले हैं, महाहनु परिपुष्ट ठोड़ी वाले हैं, कंबुग्रीव और शंख के समान गर्दन वाले हैं। यहाँ पर जो बुद्धिमान, नीतिमान और जो श्रीमान है उनमें क्रमशः बुद्धि, नीति और श्री शब्द का प्रयोग और तीनों शब्दों में मतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। वाग्मी शोभना वाक अस्यास्तीति वाग्मी, अर्थात जिसकी वाणी सुंदर होती है वो वाग्मी कहलाता है। विपुल अंशो यस्य सः, जिसके कंधे विपुल आकार होते हैं वह विपुलांश कहलाता है। महत्यौ हनु यस्य सः महाहनु, परिपुष्ट वदन वाला, कपोल प्रदेश वाला, गालों वाला महाहनु कहलाता है। तो श्लोक का अर्थ हुआ कि वे भगवान श्री राम उत्तम प्रकार की बुद्धि से संपन्न है, नीतियों और मर्यादाओं का पालन करने वाले हैं, श्रेष्ठ वाणी को बोलने वाले हैं, ऐश्वर्य से संपन्न, अपने शत्रुओं को निश्चित रूप से नष्ट करने वाले हैं, शत्रुओं का निश्चित रूप से विनाश करने वाले हैं, विशाल आकार के कंधों वाले हैं, बहुत मोटी और मजबूत भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन और परिपुष्ट ठोड़ी वाले भगवान श्री राम ऐसे हैं। इस प्रकार वो महर्षि वाल्मीकि को वर्णन करते हैं। अगला जो श्लोक है वो इस प्रकार है महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुररिन्दमः आजानुबाहु सुशिरः सुललाटः सुविक्रमः। महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुरिन्दमः आजानुबाहु सुशिरः सुललाटः सुविक्रमः। इसका जो अन्वय है वो इस प्रकार से हैं तथा सह महारस्कः महेश्वासः गूढ़जत्रुः अरिन्दमः
आजानुबाहु सुशिरः सुललाटः सुविक्रमः अस्ति। सह रामः तथा सह यानी वह भगवान श्री राम महोरस्कः का मतलब होता है अति विशाल वक्ष प्रदेश से सुशोभित। महेश्वासः अति विशाल धनुष को धारण करने वाले, बहुत बड़े धनुष को धारण करने वाले। गूढ़जत्रु मजबूत और मोटे कंधों वाले। अरिंदमः अपने शत्रुओं का विनाश करने वाले। आजानुबाहु और घुटने पर्यंत, घुटनों तक लंबी लंबी भुजाओं को धारण करने वाले। सुशिरः सुंदर शिरोभाग से सुशोभित। सुललाटः सुंदर ललाट प्रदेश से युक्त। सुविक्रमः सुंदर ढंग से चरण निक्षेप करने वाले। ऐसे हैं भगवान श्री राम। इस श्लोक में महान योगी नारद श्री राम के व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि को बताते हैं कि शारीरिक दृष्टि से सिर, ललाट, स्कंद, वक्षस्थल, भुजाएं इत्यादि अंगों की सुंदरता और सुदृढ़ता का वर्णन करने के साथ नारद मुनि द्वारा श्री राम के अति विशाल धनुष को धारण कर शत्रुओं का दमन करने के जो रूप में पराक्रम की जो सभी प्रशंसाएं वह उनके सामने करता है। अरिंदमयति अरिंदमः अपने शत्रुओं का नाश करने वाला जो है वो अरिंदम कहलाता है। और जानु पर्यंतम दीर्घ बाहु यस्य आजानु बाहु, अर्थात घुटनों तक लंबी है जिसकी ऐसी भुजाएं। सुललाट है सुष्ठु ललाटम यस्य स इति सुललाट है। श्री राम का ललाट जो है वो चमकीला है, अत्यंत विशाल है, उनके भाग्यशाली होने का प्रतीक है। इस प्रकार धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।